जय माँ वैष्णो देवी। आज का टॉपिक है, कोई है जो आप दोनों के प्यार का दुश्मन बना बैठा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है वो पर्सन, क्या हो सकते हैं उनके दिल के जज्बात, क्यों इतनी नेगेटिविटी है आप दोनों के लिए उनके दिल में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, यानी कि वो सीक्रेटली आपको चाहता है या चाहती है, लेकिन दिल में तो उनके यही जज्बात चल रहे हैं कि आपको ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आपके साथ ये इंसिडेंट्स नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है जो उनको पसंद करता है या फिर आपको पसंद करता है, जिस वजह से उनकी कोशिश यही है कि बस किसी भी तरह से आप दोनों के दिल के राज उनको पता चलते रहने चाहिए। और साथ ही साथ ये अपने तरफ से तो जो इनको करना है वो नेगेटिव ये बातें, हरकतें तो करते ही है। तो यहाँ पे कोई तो है जिसने फास मास्क पहन के रखा है, मतलब अपना जो असली चेहरा है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। रियल में तो ये पर्सन आपका या आपके पर्सन का दुश्मन हो सकता है या है, लेकिन दिखावा ऐसा किया जा रहा है कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त है। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे छोटी सी नाजुक सी डोरी है और ये पर्सन, इसका भी चेहरे के ऊपर मास्क लगा के ये आगे बढ़ रहा है, इस डोरी को काटना चाहता है, यानी कि ये जो डोरी उसको लग रही है कि इसके रास्ते में आ रही है। एक बार अगर ये डोरी टूट जाए तो ये दोनों डोरियाँ जो है वो अलग हो जाएंगी। वैसे ही इस पर्सन के कुछ मकसद ऐसे हैं कि उनको यही बात उनके माइंड में चल रही है कि किसी भी तरह से इस रिश्ते को ब्रेक करना ही है। और यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो दोस्त बन के हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से शायद किसी के मन में डाउट आ जाता है या फिर शक ये पैदा करने की कोशिश करते हैं कि झगड़ा हो जाए, और ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे मैं तो सुलह करवा रहा था या फिर मैंने तो अच्छी सलाह दी थी। यहाँ पे भी इसके चेहरे पे मास्क लगा के ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, जो बताता है कि ये ट्रू अपना असली जो चेहरा है वो छुपाने की कोशिश में है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 लोग हैं और ये पर्सन जैसे मुड़ के देख रहा है, मतलब ये श्योर नहीं है कि मुझे इन लोगों के साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जैसे उसको कुछ पट्टी पढ़ा के कहीं पे ले जा रहे हैं और ये पर्सन मुड़ के देख रहा है कि क्या मुझे ये कंटिन्यू करनी चाहिए जर्नी या अभी मैं इस ब्रूम स्टिक से उतर जाऊँ। वैसे ही आप या फिर आपके पर्सन हो सकता है आपको भी कुछ इंट्यूशंस मिलते हैं कि जिनके साथ भी आप अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या फिर जो भी आपको सलाह मशवरा देने की कोशिश करते हैं, कई बार शायद आपको या आपके पर्सन को लगता होगा कि मे बी ये सही नहीं है जो भी सलाह या फिर जो भी बातें वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें वो बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये जैसे मुड़ के देख रहा है, इसका मन तो नहीं है। वैसे ही आपको भी या आपके पर्सन को भी अपने दिल के खिलाफ जाना पड़ता है। फिर है द हैंगमैन, ये उल्टा लटका हुआ है
तो यहाँ पे जैसे इसको किसी ने बांध के रखा है, वैसे ही आप दोनों किसी हालात में शायद फंसे हुए हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप जानबूझ के ऐसे हालात में नहीं फंसे हैं। ऐसे हालात आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं या किए जा रहे हैं। अब हालात सभी के लिए तो एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं और पैर भी बंधे हुए हैं, और ये खुद तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसा दे, लेकिन इसके हाथ में चाबी ज़रूर है। मतलब अगर ये चाहे तो कुछ ना कुछ कोशिश करके ये ताले खोलने की कोशिश कर ही सकता है। तो वैसे ही कुछ मसले ऐसे हैं आप दोनों के सामने जो दूसरों की सलाह मशवरा के बगैर भी आप दोनों सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर किसी ऐसे वेल विशर से बात करते रहते हैं, तो आपको सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड्स तो यही बता रहा है कि कोई दोस्त का चेहरा लगा के दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 3 कप है और ये पर्सन परेशान होके देख रहा है कि मुझे ये कप भी इसको ऑफ़र करना है। वैसे ही ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी वक्त से या तो आपको चाहता है या फिर आपके पर्सन को चाहता है, और उसको बस यही लग रहा है कि ये एक बार अपनी नज़र तो घुमा के देख ले कि मैं आज भी उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस पर्सन का मतलब जो भी इन 3 कप की तरफ देख रहा है, पर्सन उलझा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इस कप की तरफ देख के उसके माइंड में कुछ चल रहा है। वैसे इमोशनल अटैचमेंट ये चाहते हैं कि इस पर्सन की इनके साथ हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं ये आपके या उनके, जो सीक्रेटली चाहने लगे हैं, जिस वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फिर पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके पास कई सारी किताबें हैं और ये कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। ये मैजिक का डेक है, तो वैसे ही अपनी बातों से ये शायद काफ़ी ज़्यादा उलझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, या फिर आपके पर्सन के साथ ऐसा बिहेवियर हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में से किसी का। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके सामने कई सारे कप है, लेकिन ये यहाँ पे दिल का जो सिंबल बना हुआ है ये उसी के बारे में ज़्यादा सोच रही है, लेकिन ये मुस्कुरा रही है क्योंकि इसको पता है कि ये पर्सन का वीकनेस क्या है। वैसे ही जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छी तरीके से जानता है आप दोनों का रिश्ता कितना स्ट्रांग है, या फिर दिल के ऊपर किसी के अगर चोट पहुंचानी है तो कैसे करनी है, या फिर आपकी तरफ से भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपके दिल की हालत जानता है और इसीलिए उसको आपके भी वीकनेसेस पता है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जैसे ये अकेला बैठा हुआ है, किसी से भी ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है, लेकिन इसके हाथ में बाइनोकुलर है, साथ ही साथ हाथ में कप है। वैसे ही ये जो भी पर्सन है जो हाथ धो के आप दोनों के प्यार के पीछे पड़ा है, वो अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, लेकिन शायद स्पेसिफिक सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आपके ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं आपके पर्सन के ऊपर नज़रें ज़रूर रखी जा रही हैं। फिर है द टावर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट को लेके ये कार्ड होता है। जैसे ये मुस्कुरा रही है कि फाइनली मैंने ये टावर तोड़ दिया, और यहाँ पे ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं या फिर अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, तो ये जानबूझ के किसी ने करवाया है, और वो पर्सन आपका हर एक मूव जानता है या फिर आपके हर एक एक्शन पे उनकी नज़र है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स जो फाइनल कार्ड है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे इस पर्सन के सामने 2 ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे फायर दिखाई दे रहा है, वैसे ही या तो ये गुस्सा है, मतलब आप के या आपके पर्सन की तरफ से कोई हो सकता है जो ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, या फिर आपकी अच्छाई उनसे देखी नहीं जाती, ऐसा हो सकता है। या फिर ये फायर ये भी एक बताता है कि पैशनेटली ये पर्सन आपको चाहता है या फिर आपके पर्सन को चाहता है, और किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि जो डिसीजन है वो उनके ही फेवर में चला जाए, इसलिए ये मैनिफेस्टेशन वगैरह भी करते रहते, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। अगर एक तरफ हम आपको रखें और एक तरफ इस पर्सन को हम काउंट करें, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पर्सन सही फैसला ले, यानी कि इन्हें चुने, और अगर एक तरफ ये खुद को रख रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पर्सन को, तो इन्हें लगता है कि आप उन्हीं का चुनाव करें। तो सीक्रेटली भी शायद ये पर्सन आपको चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। इनफिडेलिटी, तो यहाँ पे
जैसे लिपस्टिक का मार्क दिखाई दे रहा है, वैसे ही कोई जो पर्सन है वो अपनी सच्चाई आपके सामने नहीं ला रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में शक पैदा हो। फिर है चिल्ड्रन, कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसके ऑलरेडी जो सिंगल मदर है या फिर सिंगल फादर है, उसके बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं और आप शायद बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये पर्सन मुझे सलाह मशवरा सही देगा क्योंकि इसने तो ज़िंदगी देख के रखी है। लेकिन शायद इनका यही मकसद है कि मे बी आप उनके फ्यूचर में ये आपको काउंट करते होंगे कि इनके बच्चों के साथ हो सकता है इनको लगता है कि आपका अच्छा फ्यूचर होगा, या फिर आपके पर्सन को लेके जब भी ये पर्सन सोचते हैं तो शायद उनको यही लगता है कि हाँ ये पर्सन सही रहेगा मेरे बच्चों के लिए। फिर है शुगर डैडी, तो यहाँ पे वही बात आ रही है, ये पर्सन ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते रहते हैं कि जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे हूँ या फिर मैं हमेशा तुम्हारी साइड देने वाला हूँ। तो दिखावा तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कर ही रहा है क्योंकि इसका मकसद कुछ और ही है। फिर है हॉर्डर, जैसे यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, एक जगह पे फोकस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मतलब इसमें से कुछ चीज़ अगर निकालनी है तो सभी बातों को साइड में रख के मतलब काफ़ी वक्त जाएगा चीज़ को ढूंढने के लिए। वैसे ही ये जानबूझ के आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका जो मेन फोकस है प्यार की तरफ, उसकी तरफ आप नज़रअंदाज करके बाकी चीज़ों में ही उलझे रहे। फिर है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो जानबूझ के या तो आप दोनों के बीच में आ चुका है या फिर आने की पूरी कोशिश कर रहा है या कर रही है। फिर है कंट्रोलिंग, यहाँ पे भी वही है, ये बस अपनी तरह से बात चलाना चाहते हैं। मतलब आपका एक्शन या तो ये अपने हिसाब से कराने की कोशिश करते हैं आपको कुछ पट्टी पढ़ा के, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उनको कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। फिर है लाइज, एक के बाद एक शायद इस पर्सन ने कई सारे झूठ बोले हुए हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने के लिए, और ऐसे झूठ बोलता है ये पर्सन कि किसी को भी उसकी बातों के ऊपर यकीन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का आ रहा है शुगर डैडी। तो अपनी मीठी मीठी बातों से सामने वाले पर्सन को ऐसे ये मिसगाइड करते हैं कि सामने वाला पर्सन समझ ही ना पाए। फिर है डिसमिसिव, इनका असली जो मकसद है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन ये कोशिश में ऐसे ही रहते हैं कि जैसे बाकी लोगों को ये इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर उनके इर्द गिर्द होने के लिए ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे पता है तुम किस तरह से सफ़र कर रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसा इनका बिहेवियर हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को सिंपैथी दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रियल मकसद यही होता है कि बस किसी भी तरह से मुझे हर एक चीज़ जाननी है। और फाइनल कार्ड है सेल्फ एस्टीम, ये जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और शायद आप दोनों सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आने के बावजूद भी शायद आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं और आपके पर्सन का भी स्वभाव ऐसा हो सकता है कि वो सीरियसली आपकी फ़िक्र करते रहते हैं। और ये जो बात है वो शायद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा खटकती है कि इतना अच्छा अगर ये पर्सन है तो ये उसे नहीं मिलना चाहिए, ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ। शायद इसीलिए ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे होंगे या कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।